दोस्तों साल था 2020 का और उस टाइम मैं जो है एचडीएफसी बैंक में सेल्स पर्सन का जॉब करता था। उस टाइम क्या होता था कि जब मैं मंथली मेहनत करने के बाद जो मेरा सैलरी आता था तो मान के चलो कि 12 से 15 हज़ार के आसपास उस समय कमाता था। 15 भी आपको हाईएस्ट बोल दिया, मैक्स टू मैक्स मेरा 12 हज़ार तक जाता था, इंक्लूडिंग जो भी मैंने एक्स्ट्रा काम किया मतलब बोनस वगैरह मिला के। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आदमी अपना मेहनत देते रहता है तो उसको माइंड में आता है कि यार कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शन खोजे जाएं जिससे अर्निंग को बढ़ा सकें। तो उस टाइम में क्रिप्टो जो है अचानक से मेरे माइंड में आया, क्योंकि उससे कई साल पहले मतलब साल 2009 में जब मैं 9th क्लास में स्टडी कर रहा था उस टाइम मैंने सुना था बिटकॉइन के बारे में, और मे भी उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहाँ पर बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो 2009 में मैंने सुना था कि हाँ बिटकॉइन नामक कोई चीज़ होता है। उसके बारे में मैंने डिटेल में स्टडी अभी तक नहीं किया था। तो साल 2020 में जब बैंक में मैं काम कर रहा था उस टाइम मैंने जो है दोबारा से जानने की कोशिश किया कि ये बिटकॉइन क्या है। अब बिटकॉइन को जानने की उत्सुकता में मैंने जो है सबसे पहले देखा कि क्या कॉइन्स होते हैं, कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर स्टडी किया। और जो सबसे फर्स्ट अकाउंट मैंने क्रिएट किया था वो था आपका कॉइन स्विच कुबेर पर, जो कि इंडिया का एक्सचेंज है और उस टाइम में काफ़ी अच्छा एक्सचेंज था। 2020 में जब सबसे पहले मैं क्रिप्टो में आना चाहा और सबसे पहले इंस्टॉल किया कॉइन स्विच कुबेर, तो मैंने सोचा कि चलो किसी कॉइन में एक काम करता हूँ, ट्रेड करके देखता हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट कॉइन सेलेक्ट किया वो था ट्रॉन या फिर TRX। अब जैसे ट्रॉन को मैंने बाय किया, 5 रुपये में मैंने बाय किया 1000 रुपये का, तो आपको टोटल आ गया कितना, 200 कॉइन। अब जस्ट 1 से 2 घंटे बाद उसका जो रेट है वो 7 रुपये के आसपास हो गया। तो मतलब पर कॉइन मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट मिला। कितना हो गया, लगभग आपका 200 इंटू 2, 400 रुपये तुरंत प्रॉफिट मिल गया। ऐसे ही करके उस टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेड किया। अमाउंट के मुकाबले मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा ही किया, हो सकता है कि आपके लिए कम हो, क्योंकि जब आप 10-12 कमा रहे हो और अगर आप 1000 रुपये का भी ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए बड़ा अमाउंट होता है। तो उस टाइम में मैंने क्रिप्टो को थोड़ा सा जाना और देखा कि हाँ क्रिप्टो में जो है यार इनकम तो बहुत अच्छा खासा हो जा रहा है। फिर आया 1 साल बाद, साल 2021 में दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि क्रिप्टो का बुल रन उस समय चल रहा था। और एक कॉइन नहीं, आप चाहे बिटकॉइन की बात कर लो, इथेरियम की बात कर लो या फिर कोई सा भी ऑल्ट कॉइन उठा कर देख लो, हर एक कॉइन अपने आप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, जहां से आप सुबह किसी कॉइन को बाय किए और शाम को सेल किए और लगभग 50 से लेकर 70% तक रिटर्न भी लोग एक दिन में कमा रहे थे। अब 2021 में मैं भी जो है अलग अलग कॉइन में ट्रेड करके इनकम करने लगा, और मेरे साथ साथ मैंने अपने बड़े भाई को भी बताया कि यार देख इसमें जो है अभी अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड कर। तो उसने भी जो है बहुत सारे कॉइन में ट्रेड किया और आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन अ वीक हमने लगभग क्रिप्टो से ही अगर 2000 का पर डे हिसाब से हम लगा लें तो आपका 14,000 मतलब सिर्फ वीक में हमने कमा लिया। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक आपको अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ। साल 2021 में जब हमने एंट्री मारा, क्रिप्टो बुल रन पे था, उस टाइम में हमें लगा कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ हमने पकड़ा है और इसमें जो है हम फ्यूचर जो इसमें बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इसमें हम कर सकते हैं। बैक स्टोरी बता देता हूँ, 2021 का ही है। 2021 में शिबा इनू नाम का मेम कॉइन जिसने सेकेंड टाइम अपना बुल रन अचीव किया था और उसने लगभग 1400% से 1500% तक का प्रॉफिट लोगों को दिया। और उस टाइम जब हमने एंट्री मारा था तो क्रिप्टो ऑब्वियसली बुल रन में था। शिबा इनू में 1400% बुल रन आने के बाद उसका जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिला। 14,000 का इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो हमने सोचा कि और इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि हम थे बिगिनर। होल्ड करने के चक्कर में 2 लाख से वो वैल्यू गिरते गिरते लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया आ गया और उसके नीचे भी चला गया। तो सेल करते करते लगभग 20 से 30 हज़ार के आसपास सेल किया, मेरे हिसाब से अंदाज से वही अमाउंट होगा। अब आज का डेट है आपका साल 2026, 21 में हमने बुल रन देखा और आज है 2026। अभी जो क्रिप्टो का मार्केट है
उसमें अगर आप देखोगे 21 के कंपैरिजन में, तो अगर हम अभी के टाइम में एंटर करते तो हमें समझ में आता कि क्रिप्टो जो है किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एसआईपी के बारे में आप सभी लोग जो हैं ऑब्वियसली जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सिंपल आपको छोटा सा डिटेल बता देता हूँ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट चूज़ करते हो और वीकली, डेली, मंथली या फिर क्वार्टरली जैसे भी आप वहाँ अपने खाते से पैसा कटवाते हो और किसी भी टाइप का फंड हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, स्टॉक हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो। तो एसआईपी जो है मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम में कुछ ऐसे फंड थे म्यूचुअल फंड में, जिनका कि मैंने 1 से 2 महीने में रिटर्न लगभग देखा 4 से 5%, 14%, 15% इस टाइप से मुझे रिटर्न मिला। और वो था आपका बात 2024-25 के आसपास का। उस टाइम भी जो है अपना स्टॉक मार्केट और जो ग्लोबल इकोनॉमी था वो स्टेबल था और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता था, और उस टाइम मैंने एंट्री मारा था। तो ये दोनों टाइम में एक चीज़ कॉमन क्या है ना, कि उस समय मार्केट एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पर किसी भी बिगिनर को पता नहीं चलता कि एक्चुअल मार्केट वर्क कैसे करता है। 21 में क्रिप्टो का बुल रन चल रहा था, 24-25 में मार्केट एकदम स्टेबल था, ग्लोबल इकोनॉमी एकदम स्टेबल चल रहा था, किसी भी टाइप का कोई भी वार नहीं था। तो हमें जो है पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब जब 2026 का टाइम चल रहा है तो हमें पता चला है कि क्रिप्टो किस तरीके से काम करता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अगर गलत टाइम में एंट्री करते हो तो हो सकता है कि आप चीज़ें सीख ना पाओ। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो एंट्री हो मार्केट में वो आपको सही टाइम में होना चाहिए, या फिर ऐसे टाइम में जब मार्केट जो है ना रेंग रहा हो। दौड़ते हो मार्केट में जब भी आप कूदोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक दिन आप कमाओगे। म्यूचुअल फंड में आप मंथली 14% रिटर्न मार रहे हो, क्रिप्टो में आप डेली का 50 से 60% रिटर्न कमा रहे हो। बट ऐसा नहीं होता है, रियल मार्केट में चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है। जैसे अभी के टाइम में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था एसआईपी में, एचडीएफसी का कुछ फंड है आपका मिड कैप, ऐसा कुछ नाम है, स्क्रीन पर आपको लगा दूंगा। तो उसमें मैंने लगभग 10% माइनस में उसको मैं रिडीम किया या फिर विड्रॉल लगाया। और ये क्यों हुआ, मैंने सोचा कि चलो पहले के हिसाब से वर्क करेगा तो आराम से मैं इसमें पैसे रखूँगा और मंथ एंड में 10% के प्लस में या फिर पॉजिटिव में रिटर्न करके निकल जाऊंगा। सेम ऐसा ही चीज़ हुआ गोल्ड के साथ। गोल्ड में लगभग 5% का माइनस में मैंने वहाँ से फंड अपना विड्रॉ किया। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, पहला चीज़ बुल मार्केट में जब भी आप एंटर करोगे तो आपको सही नॉलेज मिलेगा ही नहीं। दूसरा चीज़, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपको नॉलेज मिल गया कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है तो आप उसको टाइम दो। सबसे बेस्ट टाइमलाइन होता है, आप हो सकता है कि अगर एसआईपी लगा रहे हो किसी भी आपका म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड में या किसी भी चीज़ मान लो, तो आप एक टाइमलाइन डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे 6 मंथ तक इसको कुछ भी देखना नहीं है, या फिर 1 ईयर का टारगेट ले लो, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न रखते हो तो 4 से 5 साल लेके चलो। इसी केस में आप जो है अपने पैसे से कमाई कर पाओगे। बाकी अगर आप सोचोगे कि एक गैम्बल की तरह उतरूँ, 1 महीने में पैसा लगाऊं, नेक्स्ट मंथ 14% रिटर्न लेके निकलूं, तो मार्केट ऐसा वर्क बिल्कुल नहीं करता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। होप करता हूं कि जो मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप हसलिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप योर मनी सेफ। बाय।